रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज सुपर सैटरडे के कड़ी धूप में दो बेहद ही खतरनाक टीमें आपस में टकरा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2022 के सबसे खतरनाक टीमों में से एक राजस्थान रॉयल्स और 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस की। और इस मुकाबले में एक विकेट गिरने के बाद मुंबई को जॉस द बॉस एक बेहद ही रौद्र रूप देखने को मिला। किस तरीके से उन्होंने बेसिल थम्पी के एक ओवर में छक्कों की बरसात करके युवराज सिंह की याद दिला दी, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आपको हम इस इनिंग की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जॉश बटलर और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता तब उन्होंने कड़ी धूप में राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और वहीं अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पारी के तीसरे ओवर में राजस्थान को पहला झटका दे दिया। जब यहां से ये लगने लगा कि मुंबई इस मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत करने वाली है, तब रोहित और उनकी टीम को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि जॉश द बॉस आज यहां उनके गेंदबाजों के साथ क्या करने वाले हैं। यहां दोस्तों, जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर ओपनिंग करने के लिए आए, तब रॉयल्स के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन पहला ओवर लेकर आए दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बटलर को शुरुआती 2 गेंदों पर खाता भी नहीं खोलने दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए जॉश बटलर ने यह बता दिया कि यदि जसप्रीत बुमराह विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं, तो बटलर भी विश्व के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एडम डेनियल सैम के इस ओवर में भी बटलर ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि फिर भी 2 ओवर की समाप्ति के बाद भी राजस्थान केवल 12 ही रन बना सकी। इसके बाद तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने यह बता दिया कि आखिर उन्हें दुनिया का खतरनाक गेंदबाज क्यों माना जाता है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान को पहला झटका दे दिया और 3 ओवरों में महज 17 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवाकर राजस्थान की शुरुआत खराब रही। लेकिन चौथे ओवर में रोहित की एक चाल उन पर ही भारी पड़ गई जब उन्होंने बेसिल थम्पी के हाथों में सौंपी। जी हां, जब चौथा ओवर करने आए बेसिल थम्पी जॉश बटलर को पहला गेंद डालकर उन्हें एक भी रन नहीं बनाने दिया, तब इस गेंदबाज को ऐसा लगा कि वो दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज को खामोश रख सकेगा। लेकिन ये बेसिल थम्पी की बड़ी भूल थी। जी हां, इसके बाद बटलर ने इस युवा गेंदबाज के साथ जो किया शायद उसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि बटलर ने बेसिल थम्पी की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद उन्होंने अगली गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंक दिया और उनका ये छक्का 101 मीटर लंबा था। यही नहीं, इसके बाद ही उन्होंने गेंद को बिना टिकट हवाई यात्रा करवाते हुए एक और छक्का जड़ दिया। बेसिल थम्पी वापसी की उम्मीद में 5वीं गेंद कुछ अलग तरीके से डालनी चाहिए, लेकिन इस गेंद पर भी बटलर ने धमाकेदार चौका लगा दिया। अब युवा गेंदबाज बटलर से बचने की उम्मीद में कुवर की छठी गेंद डालता है और ये विस्फोटक बल्लेबाज उसे भी छोड़ने वाले भला कहां थे। इन्होंने इस गेंद को भी आसमान की तरफ मारते हुए बेसिल थम्पी को दिन में तारे दिखा दिए और 3 ओवर में महज 17 रन बनाने वाली राजस्थान 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रनों पर पहुंच गई। हालांकि इसके बाद 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टाइमर मिल्स ने बटलर का साथ निभाते हुए बेहतरीन तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि राजस्थान ने 2 विकेट खोकर 53 रन बना लिए हैं, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जॉश बटलर ने 28 गेंदों में 41 रन बनाए और वहीं 3 गेंदों में 4 रन बनाकर कप्तान संजू सैमसन उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। वहीं 2 गेंदों में 1 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल इस टूर्नामेंट में अब तक खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो वहीं देवदत्त पडिक्कल ने भी 7 गेंदों में 7 रन बनाकर अपनी टीम को निराश किया और वहीं मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवरों में महज 9 रन देते हुए एक सफलता अपने नाम की। तो वहीं टाइमर मिल्स ने भी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर में महज 1 रन देते हुए एक सफलता अपने नाम की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।